नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज नई साल आ चुकी है और नई साल के लिए आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे कि 2024 खत्म हो चुका है और 25 आ चुका है। तो 25 कैसा रह सकता है? बहुत लोगों का मेरे पास क्या है कि कॉमन सा ये कमेंट आता है कि नई साल कैसा रहेगा, क्या इसमें मार्केट गिरेगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा, तो कैसा रह सकता है। तो लोगों के बार बार ये जवाब आ रहे हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है। तो आपको एक बात बता दूं, मार्केट को लेकर आपको डर नहीं रखना है। अगर डरना है तो मार्केट के अंदर आना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर हो तो मार्केट में डरना नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि साल तो क्या है कि आता है और ख़त्म हो जाता है। जैसे कि कोई समय 2020 भी आया, 21 भी आया, 21 भी ख़त्म हो गया, 22 भी आया, 22 भी ख़त्म हो गया, 23 भी आया और 23 भी ख़त्म हो गया। ऐसे 24 भी आया, ऐसे करके अब 2025 भी आया है। तो 25 में कैसा रह सकता है कि इसका हम देखेंगे। तो क्या है कि 25 में ऐसा है कि सबसे पहली बात तो 2019 की जब शुरुआत हुई थी तो किसी को पता था कि कोविड काल आएगा और आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि मोदी जी आएंगे और बोल देंगे 21 दिन तक घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको पता है कि ऐसा होगा, लेकिन वो किसी को पता नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वैसे ही है कि 2025 आज नई साल है, तो हो सकता है अच्छा भी आ जाए, खराब आ जाए, लेकिन आपको क्या है कि पॉजिटिव रहना है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और आप देख सकते हो कि जैसे निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 50 अभी 23,644 रुपये पे है, यानी कल की क्लोजिंग है। तो क्या ये निफ्टी 50 ये 23,644 एक साथ पहुंच गई? आपको पता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1999 को 890 रुपये पर थी और आज ये यहाँ से बढ़कर सीधा 23-24 हज़ार हो गई। तो क्या इसमें लगातार पॉजिटिव रहा? ऐसा तो नहीं। इसमें कई समस्या आई, इसमें कोविड काल भी आया, कई ऐसे घटनाएं आई, कई गिरावट भी आई, कई ऊपर भी गया, लेकिन एक साथ तो ऊपर नहीं गया ना। तो मार्केट में क्या होता है कि उतार चढ़ाव दोनों आते रहते हैं। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे भी आता है, क्योंकि ये एक होता रहता है। लेकिन आपको क्या है कि पॉजिटिव रहना है। आपको इस सुख को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट को लेकर डरोगे तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छे स्टॉक में निवेश करना है और जहां निवेश कर रहे हो उस कंपनी के फंडामेंटल सब कुछ चेक किया जाए। अगर उसमें ज़्यादा गिरावट आती भी है, मान लो कि उसमें ज़्यादा गिरावट आती है, तो ऐसा नहीं कि यस बैंक की तरह लेकर बैठे रहो, एवरेज करते रहो, ऐसा भी नहीं। उस कंपनी का फंडामेंटल चेक कीजिए, उस कंपनी का बिजनेस चेक कीजिए, कंपनी कैसी है, क्या है, सब कुछ चेक कीजिए। उसके बाद उसमें देखिए कि इसमें एवरेज करना है निवेश, क्योंकि कंपनी का कोई भी कंपनी खराब नहीं होती है। अब आप अदानी का ही देख लो। अदानी का कुछ दिन पहले न्यूज खराब आया था और भयंकर गिरावट आ गई। तो क्या अदानी खत्म हो गया? वापस उठा नहीं उठा? ऐसे में बहुत सारी न्यूज आती रहती है, चलती रहती है। मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट एक जैसा नहीं चलता है। मार्केट क्या है कि मार्केट में अगर आपको ये सोच के चलना है कि मार्केट बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा भी, लेकिन मार्केट चलता रहेगा। तो इस बात को लेकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर भैया डर रहे हो तो मार्केट के अंदर पैर रखना ही ठीक नहीं है। अब सरकार चेंज होती रहेगी, जैसे पहले कांग्रेस का राज था कोई समय, अभी बीजेपी का राज है। तो सरकार चेंज होती रहेगी। अभी मोदी जी है, हो सकता है आने वाले समय में योगी जी आ जाए और कोई आ जाए, लेकिन मार्केट चलता रहेगा। क्योंकि मार्केट को आपने देखा है कहाँ से कहाँ आ गया, तो मार्केट चलता रहेगा। तो ऐसे ही सोचकर नई साल पर आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए और जिस स्टॉक में आप पैसा डाल रहे हो उसका सब कुछ चेक कीजिए। कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, सब कुछ चेक करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर कर लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। बाकी इंटरडे या ऑप्शन के चक्कर में अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो इसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनसे क्या होता है कि लॉस होता है। बाकी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से।